अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं इमरान खान, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप तमाम असातिज़ा का खैर मकदम करता हूँ। आइए आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ली जाने वाली टीईटी, जिसे हम महा टीईटी के नाम से जानते हैं, उसका निसाब क्या होगा। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा तमाम चीज़ों को उर्दू में समझाने की। आप आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टीईटी का निसाब पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 5 मुख्तलिफ मज़ामीन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मज़मून है तालीमी नफ्सियात है, जिससे तकरीबन हमें 30 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए यहाँ पर 1 नंबर होगा। इस तरह से कुल मिला के हमें 30 नंबरात इसमें हासिल होंगे। उर्दू मज़मून के लिए भी 30, इंग्लिश या मराठी इसके लिए भी 30, हिसाबियात के लिए 30 और माहौलियात के लिए 30। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारा पेपर 150 नंबरात का होगा, जिसमें से हमें 90 नंबरात लेना लाजमी है। और जो लोग कास्ट में हैं या EWS वगैरह सर्टिफिकेट जिन लोगों ने बनाए हैं, उनके लिए यहाँ पर 82.5 नंबरात हासिल करना ज़रूरी होगा। आइए आगे देखते हैं पेपर 2 के लिए। यहाँ भी तकरीबन हमारे सामने 5 मज़ामीन हैं, जिसमें सबसे पहला तालीमी नफ्सियात 30 नंबर के लिए होगा। उसके बाद हमारी उर्दू ज़ुबान 30 नंबर के लिए, इंग्लिश या मराठी 30 नंबर के लिए, हिसाबियात और साइंस ये यहाँ 60 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ऐसे असातिज़ा जो साइंस ग्रेजुएट है, उनको यहाँ पर साइंस और मैथ्स मज़मून लेकर इम्तिहान देना होगा। और जिन असातिज़ा ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, वो समाजी उलूम यानी कि सोशल स्टडीज़ यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको तारीख़, शरीयत, जुग्राफिया से 60 सवालात पूछे जाएंगे और उसके 60 नंबरात आपको होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर दूसरा पर्चा 150 नंबर के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तालीम नफ्सियात में कौन कौन से मौज़ूआत पर सवालात हमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला मौज़ू इल्म नफ्सियात और तालीम नफ्सियात का तारुफ़ 1 नंबर, तलबा के बर्ताव के मुताल्लिक़ के तरीके 2 नंबर, अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात, आमोजिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल 10 नंबर के लिए, आमोजिश की मुंतकिली 2 नंबर के लिए, आमोजिश और बच्चों की नशोनुमा 6 से 11 साल की उम्र 4 नंबर के लिए, तदरीसी अमल 5 नंबर, मौलवी की शख्सियत 1, मखसूस तालीम 1। इसी तरह से देखिए पेपर 2 के लिए तकरीबन यहाँ भी वही तमाम मौज़ूआत पर सवालात पूछे जाएंगे जिस तरह से हमें पेपर 1 में मौज़ूआत दिए गए थे, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान में कौन कौन से मौज़ूआत, कौन कौन से टॉपिक्स में से कहाँ से कितना कितना पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इक़्तिबास, जिसमें हमको पैराग्राफ होगा दिया हुआ, वतन के हवाले से हमको जवाब देने होंगे। तो 4 नंबर के लिए होगा, नज़्म 4 नंबर, मुकम्मल क़वायद 16 नंबर के लिए, अदब 5 नंबर के लिए और तदरीसी अमल 1 नंबर। इस तरह से 30 नंबर आपका पर्चा हमारा यहाँ पर होगा। इंग्लिश में देखते हैं दोनों पेपर्स के लिए, अनसीन पैसेज 5 नंबर, क़वायद 25 नंबर के लिए। इस तरह से ये 30 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिसाबियात में कौन कौन से मौजू हमें दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अददों का इल्म है, तकसीम पजीरी है, पैमाइश है, कसरों पर अमल है, मुतग़य्यर और कसीर रुकनी है, कारोबारी, रियाजी, नफ़ा नुकसान, औसत, फ़ीसदी, निस्बत, तनासुब, सूद, मुफरत, मुरक्कब, वक्त, फासला और रफ्तार। अगले पेज पे देखते हैं अज्ज़ाए ज़रबी, मुरब्बी, मसावात, अहाता, रकबा, लंबाई, चौड़ाई, हजम, दायरा, मुसल्लत, ज़ाविये, ज़ुअरबतुल अज़ला, मुसद्दस, मुखम्मस। साथ साथ में आप बाजू में जो है तो वेटेज भी देखते चलिए, कहाँ से कितना पूछे जाने वाला है। पहली लाइन पेपर फर्स्ट के लिए और दूसरी लाइन पेपर सेकंड के लिए है। ठोस अजसाम, दायरवी ताल्लुकात, तरसीम और दायरवी तरसीम, रियाजियाती तदरीस। इस तरह से जो है तो मौज़ूआत हमें हिसाबियात में पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि माहौलियात में हमें क्या पूछा जाएगा। माहौलियात जो है तो पहले पेपर में होता है, तो वहाँ पर साइंस 10 नंबर के लिए होगी, तारीख़ 10 नंबर, जुग्राफिया 6 और शहरियत 4। इस तरह से हमें कुल मिलाकर 30 नंबर के लिए माहौलियात में पूछा जाएगा। साइंस देखते हैं पेपर सेकंड के लिए। यहाँ पर 5वीं से 8वीं की साइंस की निसाबी किताब में से 15 नंबर के लिए और 9वीं से 12वीं की निसाबी किताब में से हमको 15 नंबर के लिए सवालात पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, समाजी उलूम में देखते हैं पेपर सेकंड के लिए। तारीख़ से तकरीबन 20 नंबर, जुग्राफिया से 30, शहरियत से 10।
कुल मिलाकर 60 नंबरात हमें यहाँ पर इस तरह से तकसीम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए मुताला कैसे करें, कहाँ से करें और कितना करें, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें तालीमी नफ्सियात कहाँ से पढ़नी है। तो अगर आपको तालीमी नफ्सियात पढ़नी है तो अगर आप बीएड है तो डीएड और किसी से आप बीएड के भी यहाँ पर जो है तो निसाबी किताबें पढ़ान की दरसी किताबें रियासत महाराष्ट्र की तजवीज़ करता पर्चा अव्वल के लिए और पंजुम से 12वीं जमात की दरसी किताबें पर्चा दुअम के लिए, इन किताबों का मुताला करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इन किताबों में मौजूद कवायद, अल्फाज, माना, मुसन्निफीन और शौरा का तारुफ पढ़े। असबाक और नज़में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गुलजार उर्दू इस किताब का मुताला मुकम्मल कवायद की तैयारी के लिए करें। डीएड और बीएड की तदरीसी किताबों का मुताला करें। 5वीं और 8वीं जमात की स्कॉलरशिप की किताबों का मुताला करें, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंग्रेज़ी के लिए। अंग्रेज़ी के लिए आपको 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप की बुक्स नवनीत पब्लिकेशन की इस्तेमाल करना है। उसके बाद और कवायद के लिए बालाशाह साहब शिंदे की एक बुक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारी निसाबी बुक है डीएड और बीएड की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए हिसाबियात के लिए कौन कौन सी किताबें होगी। 1ली से 10वीं की निसाबी किताब पहले पर्चे के लिए, पेपर 1 के लिए, और 5वीं तक 12वीं की हिसाबियात की किताब पेपर 2 के लिए। 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप की बुक भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए माहौलियात में 3री तक 10वीं की जो निसाबी किताब है साइंस की, तारीख़ की, जोग्राफिया की और सियासियात की, वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद समाजी उलूम के लिए यानी कि पेपर 2 में जो समाजी उलूम है उसके लिए 4वीं तक 12वीं की आपको तारीख़, जोग्राफिया, शहरियत की किताबें पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं साइंस के लिए देखते हैं 5वीं तक 12वीं की किताबें हमको निसाबी किताबें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। निसाबी किताबें कौन सी हैं? महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा किताबें वही है जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई जाती है, वही किताबें हमको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए यहाँ पर कुछ काबिल गौर बातें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जवाबिया पर्चे पर तमाम मालूमात को बिना गलती के साथ आपको भर लेना है। उसके बाद जो आपको आसान लगे, मिसाल के तौर पे उर्दू सबसे आसान है तो उर्दू को सबसे पहले हल कर ले और फिर दुआम अंग्रेज़ी या मराठी उसको हल कर ले। उसके बाद बिल तरतीब जो भी आपको लग रहा है कि ये आसान मजमून है मेरे लिए उसे हल करें। और आखिरी 5 मिनट में जो बचे हुए सवालात हैं उसके भी जो दायरे हैं उसे भी आप भर दें, उन्हें ना छोड़ें, क्योंकि इस इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी हिदायत आपके लिए निसाब और मवाद का गहराई से मुताला ज़रूरी है और निसाब और मवाद ऑथेंटिक हो, जो हम पढ़ रहे हैं, जो रियासती हुकूमत ने तजवीज़ किया है सिर्फ उसी को पढ़े, दूसरा कुछ ना पढ़े, है ना। और एक नोट, मज़कूरा मज़ामीन का उन्वानात और सवालात की तादाद के मुताबिक जो तज्ज़िया किया गया है वो अभी तक के सवालिया पर्चों की बुनियाद पर किया गया है, इसमें मामूली सा बदल हो सकता है। तो ये जो मालूमात थी सैयद ज़ियाउद्दीन सैयद खिज़र सर की जानिब से दी गई थी, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में तालीमी नफ्सियात के वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।